हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं छात्र, उनके लिए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो देने जा रही हूं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आपको तुरंत मिल जाए। ये इन्फॉर्मेशन एक तो है कि कौन कौन से विद्यार्थी डिप्लोमा में एग्जाम दे सकते हैं, और दूसरा एग्जाम का जो मोड होगा वो कैसा होगा इसके बारे में भी बताऊंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये नोटिस आया है, विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद दिनांक 22 दिसंबर 2020 एवं कार्य परिषद दिनांक 24 दिसंबर 2020 के लिए गए निर्णयानुसार जो निर्णय लिए गए हैं विषय विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी निर्णय निर्देश अनुसार है। पहला जो है, पात्रता न होते हुए भी विषम सेमेस्टर में प्रवेश एवं परीक्षा का अवसर। मतलब अगर आप मान लो पास नहीं हुए हैं पहले सेमेस्टर में, फिर भी आप जो और सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं वो दे सकते हैं और परीक्षा का अवसर दिया गया है। जैसे मई जून 2020 की परीक्षा में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2020-21 में परीक्षा परिणामों के उपरांत विषम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सका है का प्रावधिक प्रवेश देते हुए अनुत्तीर्ण विषयों के साथ साथ नियमित सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। तो ये आया है कि जो भी बच्चे हैं जिनका मतलब पहले आपकी जो जिसमें रीअपियर रह गया और साथ साथ आप उनके भी पेपर दे सकते हैं, और जो इस सेमेस्टर के पेपर होंगे। ऐसे विद्यार्थी अधिक विषय रुके होने, प्रथम द्वितीय एवं अन्य सेमेस्टर के कुछ विषय अनुत्तीर्ण होने या CGPA 5 से कम होने पर भी उन्हें संस्था प्राचार्य यदि विद्यार्थी प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो संलग्न शपथ पत्र भरवाते हुए प्रवेश की कार्रवाई संपन्न करवाएं। ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा आवेदन पत्र यदि ऑनलाइन भरे जा सकना संभव ना हो तो परीक्षा आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र से संस्था स्तर पर भरवाकर निर्धारित शुल्क का DD परीक्षा आवेदन पत्र के साथ समय सीमा के में विश्वविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। तो ये बताया कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पहले सेमेस्टर में रीअपियर है और या फिर उनका CGPA 5 से कम बन रहा है, तो वो एक शपथ पत्र भरना होगा, जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। वो वाला भर के या तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं तो ठीक है, अगर ऑनलाइन संभव नहीं है तो स्कूल कॉलेज में जाकर अपना ये पत्र फिल कीजिए। यदि विद्यार्थी आगामी सेमेस्टर में सम्मिलित होकर उनके अनुत्तीर्ण विषय के पास करते हुए उस सेमेस्टर के नियमित प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तो उसका विषम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश माना जाएगा। और ऐसे जो पहले और सेमेस्टर में जिन्हें वो कर दिया गया था कि आप नहीं हुए हैं तो उन्हें प्रमोट माना जाएगा, अन्यथा नए विषम उस सेमेस्टर में उसके प्रावधिक प्रवेश का निरस्त माना जाएगा। नहीं तो उसको ऊपर आगे जो प्रवेश देना है वो नहीं होगा अगर वो पास नहीं करेगा, तथा उसका नियमित उस सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और निरस्त किया जाएगा। ऐसे का परीक्षा परिणाम जो है वो घोषित नहीं किया जाएगा। उसके बाद है, पूर्व सेमेस्टर के SGPA या पूर्णांक कम होने के कारण 100% का लाभ पाने के लिए परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देने की सुविधा। अगर आपकी CGPA कम है SGPA तो उसके लिए आप वहां पर जा सकते हैं अपने कॉलेज में और पेपर दे सकते हैं। यदि को विद्यार्थी पूर्व सेमेस्टर में SCGPA कम होने के कारण मई जून 2020 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं एवं आगामी जनवरी फरवरी 2021 की परीक्षा में पूर्व सेमेस्टर में SCGPA कम होने के कारण पुनः 50-50% के नियमों के कारण उत्तीर्ण होने की संभावना कम हो तो ऐसे विद्यार्थी जनवरी फरवरी की परीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में जाकर परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा SGPA के 50% अंकों के नियम का आधार न मानते हुए पूर्ण 100% इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित होगा। विद्यार्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। अब ये दूसरी बात है जिसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। जैसे पहले एवरेज बेसिस पे मार्क्स लगा दिए थे, अगर मान लो आपके पिछले जो सेमेस्टर में नंबर कम है और वो 50% के जो मार्क्स लगने हैं उसमें संभावना है कि आपके मार्क्स कम ही आएंगे, तो उस केस में आप अपना परीक्षा वहां क्षेत्र में जाकर पूरे पेपर दीजिए और 100% जो मार्क्स आएंगे वही आपके कैलकुलेट होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। और अंतिम 2 सेमेस्टरों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा, और जो अंतिम 2 सेमेस्टर होंगे उसकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा, इसके बारे में देखिए।
मार्च जनवरी फरवरी 2021 में अंतिम दो सेमेस्टर की सैद्धांतिक परीक्षा ओपन बुक के माध्यम से एमसीक्यू पर आधारित ऑनलाइन ली जाएगी, जिसके लिए पूर्व परीक्षा की तरह ही विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। अब जो जनवरी फरवरी में होगी वो आपकी ओपन बुक एग्जाम होगा, लेकिन वो आपका एमसीक्यू टाइप होगा और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तथा उक्त परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। और जो परीक्षा होगी उसमें 2 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें 20 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न 2-2 नंबर के और 5 प्रश्न 4-4 नंबर के और 40 प्रश्नों का योग 70 होगा। आपके देखिए 20, 15 कितने हो गए, 20, 30, 35 और 5 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल 70 नंबर का होगा। और पेपर का जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें प्राप्त अंकों को 50% तथा पूर्व सेमेस्टर के प्राप्त अंकों के कुल अंकों के 50% के आधार पर इसमें जो होगा आप जितने भी मार्क्स आएंगे वो उसके 50% और 50% मार्क्स जो हैं वो आपके इसमें आएंगे उससे कैलकुलेट किया जाएगा। ये होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसमें पास नहीं होंगे तो आप उसको ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। अब उसके बाद में अगला अंतिम 2 सेमेस्टरों को छोड़कर अन्य सेमेस्टर के ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा। अब ओपन बुक ऑफलाइन परीक्षा कैसे होगी देखें। अंतिम 2 सेमेस्टर तो होंगे वो आपके ऑनलाइन एग्जाम ही होंगे। अन्य सेमेस्टर की ऑफलाइन मोड में ओपन बुक के माध्यम से ली जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को लॉगिन आरडी पर प्रश्न पत्र प्रदान किए जाएंगे और विद्यार्थी अपने निवास स्थान से ही 3 घंटे की परीक्षा अवधि प्रश्न पत्र स्वयं की उत्तर पुस्तिका उपयोग में लाते हुए हल कर सकेंगे। केवल मुख्य प्रश्न का प्रारूप विश्वविद्यालय द्वारा पोर्टल में उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे अगर आपने पहले ओपन बुक का एग्जाम दिए हो तो आपको घर से ही ओपन बुक का एग्जाम देना होगा। 3 घंटे का पेपर होगा और उसमें जो पहला पेज होगा वो आपको दे दिया जाएगा, वैसा ही आपको बनाना होगा। और उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपकी जो मेल आईडी होगी उस पर भेज दिया जाएगा जैसे पहले था। और विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अथवा ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित लिंक पर अपलोड या जमा कर सकेंगे। और उसके बाद आपको अपनी उत्तर पुस्तिका जो है जो भी वो होंगे वहां पर, या फिर क्या करना होगा ऑनलाइन भी आप डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उन दोनों परिस्थितियों के माध्यम से उत्तर पुस्तिका जमा न होने की स्थिति में विद्यार्थी उसी दिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेज सकेंगे। और अगर मान लो ये दोनों काम नहीं हो पाते हैं आपसे तो आप अपना स्पीड पोस्ट कराकर भी भेज सकते हैं। अब प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर, लास्ट 2 सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होंगे। बीच अंतिम 2 सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सेमेस्टर ओपन बुक हो गया। और प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रमुख विषयों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा। और पहले और दूसरे सेमेस्टर में भी आपके जो प्रमुख सब्जेक्ट होंगे उसके वस्तुनिष्ठ मतलब परीक्षा होगी, एमसीक्यू टाइप नहीं होगी। जैसे डिप्लोमा प्रभाग के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के कुछ सिद्धांतिक विषयों की परीक्षा भी ओपन बुक माध्यम से एमसीक्यू पर आधारित ली जाएगी। विषयों की सूची पृथक से जारी की जाएगी। अब कुछ सब्जेक्ट होंगे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके आपका जो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा और वो विषय बता दिए जाएंगे जिनका होगा और वो एमसीक्यू टाइप होगा। प्रमुख विषय को छोड़कर प्रथम द्वितीय सेमेस्टर के विषयों की परीक्षाएं ऑफलाइन ओपन बुक माध्यम से ही ली जाएंगी। ठीक है। और प्रथम वर्ष में नए प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा, जो नए अभी होंगे उनका देखिए 2020-21 में प्रथम में प्रवेशित नए विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन पद्धति पर अप्रैल 2000 की और उनकी जो होगी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी वो दोनों आपको 2021 में आयोजित की जाएगी। उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम, समस्त पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षा संस्था स्तर पर ही ऑनलाइन संपन्न कराई जाए और जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारे आपके ऑनलाइन कराए जाए। और ये जो शपथ पत्र जो भेजना था वो ये है, शपथ पूर्वक कथन कहता हूं कि मैं अपना ये सब भरना है आपको। मुझे आदेशानुसार 2021 में उस सेमेस्टर में पात्रता नहीं है। मैं राजीव गांधी अगर मान लो नहीं हो पाए हैं द्वारा प्रदान की जा रही उस सेमेस्टर के प्रारंभिक प्रवेश सुविधा का लाभ लेना चाहता हूं, तो मुझे तृतीय पंचम प्रवेश देने हेतु उक्त सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। और मुझे ये भाली भांति प्रदेश है आदर्श वही लिखा हुआ है, इसमें अपना नाम और वो सब फिल करके आपको ये डालना है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई ये देखिए जो एक और है शपथ पत्र कैसे देना चाहते हैं, 50-50 में कम मार्क्स हैं तो वो देखिए ये है एक, मैं जनवरी 2021 की परीक्षा द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र में पात्र परीक्षा देना चाहता हूं। ऐसे पूर्व सेमेस्टर की कुल सीजीपीए जिसके कारण 50% नियम में से मेरे क्या है नंबर कम बनने, अगर 50-50 कैलकुलेट करें तो मैं पूरा का पूरा पेपर अपना स्कूल कॉलेज में जाकर देना चाहता हूं, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो ये आपके शपथ पत्र है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।